जय जय श्री राधे। आपने कन्हैया की बाल लीला को पहले भाग में कंस को अत्याचार, दूसरे भाग में उनको प्राकट्य हैवे की कथा को कैसे वो प्रकट भई, 1 2 3 4 5 6 मार दिए कंस ने, 7 में गर्भ को आकर्षण करके देवकी के गर्भ से लेके और रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दियो, और 8वें गर्भ में स्वयं आए तो वहाँ पर सब स्तुति कर रहे। अब आप तीसरे भाग की कथा, बहुत सुंदर कथा है, जाकू अंत तक सुनोगे तो आनंद ही आनंद आवेगो भैया। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंधन किए नाशे विघ्न अनेक। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो वृंदावन को वास। अब हम अपनी कन्हैया से हाथ जोड़ के कहें, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रत्यय कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। आओ अब हम तीसरे भाग में प्रवेश करें। इतः जब ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान और सारे देवता स्तुति कर रहे देवकी जी की, और उधर भगवान की प्राकट्य की लीला कितनी सुंदर हैवे वारी है, जाको वे मन में चित्त रख रखे हैं, बड़े प्रसन्न है रही। अब आप से अनुरोध है भैया कि अब आप भगवान की लीलन को स्मरण करो, और स्मरण करोगे तो वहीं पहुंच जाओगे बंदी गृह में, जहाँ भगवान साक्षात चतुर्भुज रूप प्रकट करेंगे। बड़ी देर स्तुति करने के बाद देवता ने देवकी मैया की स्तुति गाई। हे मैया, आप कितनी भाग्यशाली हो, अनंत कोटि ब्रह्मांडन के नायक अधिनायक नारायण, प्रलय के समय जो सबको पेट में रख के सो जावे, वही परमात्मा तुम्हारे पेट में समाये गए हो, जहाँ से अब तुमको कंस से डरने की आवश्यकता ना है। अब भोजराज कंस को मरोई समझो, निश्चिंत रहो, जा तरीका से समझा बजाए गए। ब्रह्मा जी, शिव जी, सब देवता अंतर्जान है गई। अब भगवान के प्राकट्य को शुभ समय आयो है। अरे काल के नाम से हृदय कांप जावे, बहुत खतरनाक हो गए। आज जब भगवान के जन्म के अवसर पे कालू परम सुंदर बन के आए हुए, भादों को महीना जो आयो आ रहे, भादों को महीना आ गया हो, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार को समय आ गए हो, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग बब करना आएगो, मध्य रात्रि बिल्कुल बीचा बीच रात्रि के 12 बजे को समय में हो, भाई समय भगवान अचानक देवकी वसुदेव के स्वामी बिल्कुल सामने चतुर्भुज रूप दिव्य धारण करके प्रकट है गए। क्या अद्भुत छवि को देख के सबने हाथ जोड़े,
देव की और वसुदेव जी स्तुति कर रहे हैं। बालक को देखो, देख के शंका भई, हरे राम राम, ऐसो अद्भुत बच्चा के तो 2 हाथों में, जाके तो 4 हाथ हैं, अद्भुत तो है ही। अरे बालक जन्म लेते समय आंख बंद किए रहे और ये तो कमल जैसी आंखें वार हुए। बालक तो नंगो पैदा होवे, ये तो पीताम्बर पहने भये। बालक तो नित्य आमे, ये तो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए खड़े हैं। जा प्रकार से अद्भुत बालक, ऐसे अद्भुत छवि को देख के वासुदेव जी प्रणाम कर रहे हैं। मैं पहचान गया हूँ प्रभु आपको, आप प्रकृति से परे साक्षात परम ब्रह्म परम पुरुष श्रीमन नारायण हो। प्रभु आप तो साक्षात आनंद स्वरूप हो। देव की मैया डर रही है, मन में वसुदेव जी को बार बार संकेत कर रही है, कहा अरे जल्दी करो महाराज, जल्दी करो, मेरो भैया नहीं आ जावे। अरे मेरो भैया कंस आ जाएगो तो जाको मार डालेंगे। तो भगवान हंस के बोले, अरे मैया मामा जी की चिंता मत करो, मेरे हाथ में सुदर्शन चक्र है, अभी जो करना होएगो आप ही करो। कहा अब मैं बाल रूप में आया जा रहा हूँ, तब मेरो ध्यान रखियो। का ध्यान रखें? तब तो देव की मैया को ने साहस बढ़ गया हो, कंस को भय भाज गए हो, मुख में मुस्कान आ गई। हाथ जोड़ के मैया ने स्तुति करिए, हे प्रभु मृत्यु रूपी नागिन प्रत्येक प्राणी के पीछे पड़ी होवे, जब तक जीव भागे भागे चारों रंगू भागे, प्रभा की छाया को आश्रय ग्रहण ना कर ले, तब तक मृत्यु रूपी नागिन पाको पीछो ना छोड़े। अब हम जा भवरोग के कैसे बचे हैं? धन्वंतरी भगवान की शरण में जाओ, सारो इलाज कर देंगे। तो धन्वंतरी भगवान कौन है? भगवान के जो चरण कमल है ना, वही धन्वंतरी भगवान है। जल से जिनको जन्म भयो, धन्वंतरी भगवान को जन्म समुद्र जलते भयो। तो जैसे जल से धन्वंतरी भगवान प्रकट भये, वैसे ही आपके चरण रूपी धन्वंतरी भगवान को आश्रय ले लो, तब जन्म मरण रूपी भव सागर से, भव पीड़ा से दूर रह जाओगे। बात तो सही है, इतना बड़ा परमात्मा मेरे पेट में कैसे समाया गया हो, ये विचार रहे हैं। बड़ी सुंदर स्तुति करी है, और स्तुति करते हुए अंत में भगवान बोले, मैया पहले तेने बहुत तपस्या करी, सो मैंने बेटा बनवे को तो वचन दियो। आप पहले अदिति और कश्यपे दोनों देव और वसुदेव, पहले अदिति और कश्यप, तब मैं बामन बन के आयो। आज मैं तुम्हारा बेटा पुनः बन के आया हूँ। जैसे ही बेटा बनूं वैसे ही मोकू गोकुल में छोड़ आइयो, वहाँ पे एक कन्या को जन्म भय होएगो, बागू उठाए लियो। सारी बात समझाए के उन्होंने नन्हे से बालक को रूप बना के देव की मैया की गोदी में प्रकट है गए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। पर रोए बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं रोए? जाऊ को कारण है। बोले देव की मैया वसुदेव जी आप क्यों ना रोए? तो बालक कह रहे हैं कि मैं क्यों ना रोयो, कि पहले बाप राम अवतार में रोयो, सो दास दासी बधाई लेके दौड़ी। अब यहाँ कहूँ रोवे बैठूँ, कोई रोवे बैठो, यहाँ कोई रो बैठे तो चारों तरफ मामा जी लट्ठियाँ लेके दौड़ेंगे। तो जाके माने चुपचाप देव की मैया की गोदी में बाल रूप में प्रकट है गए। पहलो भाव। दूसरे भाव में बोले पहले
जन्म में मैं रोए हो तो मोकू बन बन की ठोकर खानी पड़ी। अब मैं रोऊंगा नहीं, अब मैं रोऊंगा नहीं। तो बोले कि जो रोवे नहीं वो चोर होवे। बोली पक्को चोर कहलाऊं पर रोऊंगा ना बिल्कुल। अब बाल रूप में प्रकट है गई। बसदेव जी ने तुरंत बागू उठा के हृदय से लगा लियो, सूप में लटा लियो और सिर पे धारण कर लियो। और जैसी धारण कियो सिर पे तो भगवान की हथकड़ी बेड़ी सुबन की अपने आप खुल गई, किवाड़ अपने आप खुल चले गए। बाहर निकसे तो पहरेदार सब खर्राटे लेवे लग गए, सब सोए गए। जा प्रसंग को आध्यात्मिक अर्थ तो जाइए कि जीव जैसे जैसे ब्रह्म संबंध को प्राप्त हो गए बागे सबरे भव बंधन खुल जामे। जितने अज्ञान के कपाट लगे हो मैं सबरे हट जामे। काम क्रोध शत्रु घेरे पड़े हो मैं वो सब सो जामे। जीव बसदेव की तरह शुद्ध भुक्त मुक्त हो गए, परंतु ब्रह्म से संबंध छोड़ के माया रूपी कन्या से संबंध जोड़े तो फिर बंध जावे। बसदेव जी जैसे ही लाला को लेके चले तो आकाश के मेघ मंडल ने देखी, वाह हमू सामरे सलोने, हमारे प्रभु सामरे सलोने, हमू घनश्याम तुम्हारे प्रभु घनश्याम। तो चलो इनको स्वागत करो। और कैसे स्वागत होएगा ये चौथे भाग में पता चलेगी, क्योंकि सारे की सारी लीला अवई कहेंगे तो भैया फिर आगे भाग में कितनी आनंद आवे, भाग को कैसे वर्णन किया जाएगा। भाई इतने तो भगवान ने कैसे छूट दे रखी है बादल को, जो सुनेगो वही आनंद से भर जाएगो। अगली कथा आप जरूर सुनियो भैया, चौथे भाग की कथा। तीसरे भाग को यहीं विराम देवे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंधन किए नाशे विघ्न। राधे राधे।